राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप की महिमा, रैदास जी की कहानी। रैदास जी के सामने एक कटोता लकड़ी का एक बर्तन रखा रहता था। वे अपना सारा कार्य उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कार्य करते हुए उनका नाम जप चलता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठोते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन निरंतर भगवदाकार रहता था। एक पंडित ने रैदास जी से कहा, अरे आप बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे जाने को नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को यहाँ 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और केले दे रहे हैं, न जाने कैसे भक्त है। पंडित जी केले लेकर गंगा जी गए। वहाँ स्नान करने के बाद उन्होंने कहा, गंगा जी, रैदास जी ने ये 2 केले आपके लिए भेजे हैं। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वो केले अपने हाथों से स्वीकार किए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने वो चूड़ा अपने पास रख लिया। अब वो जिस भी गली से जाते हैं, अंत में रैदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का था। कठोते के जल का प्रभाव। रैदास जी और गुरु गोरखनाथ जी के बीच का किस्सा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने कटोते से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि उसी कटोते से चमड़े को धो रहे थे। उन्होंने वो जल नहीं पिया और अपना खप्पर लेकर वापस कबीरदास जी के यहाँ चले गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रैदास जी की स्थिति ज्ञात थी, तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय बाद कमाली जी की शादी हो गई। काफ़ी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुँचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था, वो खप्पर सारा राशन खा जाता। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर भर गया। तब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब रैदास जी ने उस कटौते के जल का ही कमाल है जिसने आपका चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। गोरखनाथ जी हैरान हो गए और उन्हें वह पानी न पीने का पछतावा। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा, अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय तो बात अलग थी। रैदास जी के कठौते का चमत्कार। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कटोते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वह कपड़े धोने से पहले अपने दांत से उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई। वो विकल हो गया और उसके अश्रु बहने लगे। उस कठोते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था? रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कटोता दिव्य हो गया था। राम बिन संशय गांठी न छूटे, काम क्रोध मद मोह माया, इन्हीं पंचनी मिली लूटे। रैदास जी, यदि भगवान के नाम जप नहीं है तो चाहे कुछ भी साधन कर लो, पर संशय की गांठ नहीं छूटेगी। रैदास जी को काशी के विद्वानों की चुनौती। काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वो चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उन्होंने वहाँ के राजा के कान भर दिए। जिस राज्य में ऐसा अपवित्र कार्य होता है, वहाँ अनाधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है।
वहाँ अकाल पड़ जाता है। इसके बाद रैदास जी को राजा द्वारा बुलाया गया। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, पर फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी मुझसे सेवा चाहते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रमाण क्या है? रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ, आप बुला लो। अगर वो आपकी गोद में आ जाए तो मान लेके कि आप विद्वान जन जो कह रहे हैं वो ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी आ जाए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरा सेवा स्वीकार करते हैं। सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़कर ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं आए। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेममय पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से नहीं होते। जब रैदास जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए ठाकुर जी को पुकारा, तो ठाकुर जी सिंहासन सहित आकर उनकी छाती से लग गए। यह देखकर सब ब्राह्मण हैरान रह गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह इनके ठाकुर जी है, इसलिए ऐसा हुआ। हम अपने ठाकुर जी लाते हैं, फिर देखते हैं। रैदास जी इसके लिए भी राजी हो गए, लेकिन दोबारा वैसा ही हुआ। रैदास जी ने पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। नाम जप का महत्व। जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, तब तक प्रभु के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई सिद्धांत ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। चाहे आप जितनी बड़ी साधना ही क्यों ना कर ले, आपकी सारी साधना को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार लूटते रहते हैं। साधक को पता भी नहीं चलता और वो भीतर से खाली। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।